26 नवंबर 1930 को कनाडा के फेमस न्यूज़पेपर द मेरिडियन डेली जर्नल के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है। इस खबर के पब्लिश होते ही पहले पूरे कनाडा में और फिर जैसे जैसे बाहर फैली वैसे वैसे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए और हर एक के अंदर कुछ अजीब खौफ व हिरास पैदा हो गया। और ऐसा हो ही क्यों ना, आखिर नॉर्थ कनाडा में एक पूरा ट्राइब जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तमाम लोग रातों रात बगैर किसी निशानात के न जाने कहीं गायब हो चुका था। और गायब भी कुछ यूं हुआ कि सब कुछ यही मगर खुद कहीं भी नहीं। जैक विजन के नाजरीन को एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा में मौजूद एंजिकोनी लेक के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती में एक एस्कोनामी ट्राइब रहता था। उस ट्राइब में लगभग 100 से 150 लोग आबाद थे जिनका पेशा मछलियां पकड़कर गुजर बसर करना था। वो कई सालों से यहाँ रहते आ रहे थे और इसी तरह जिंदगी की चहल पहल में थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया था जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते थे। इतने बड़े एरिया पर मिनिमम पॉपुलेशन होने की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ का सख्त तरीन मौसम। यहाँ पर बसने वाले लोग एंजिकोनी लेक से मछलियाँ पकड़ने के अलावा आसपास वाले इलाके से दीगर जानवरों का शिकार भी करते थे। यहाँ शिकार करने के लिए दूर दराज इलाके से भी लोग आया करते थे। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था और उसी दिन जो लेबेल नामी एक शिकारी भी शिकार की घर से आया हुआ था। जो शिकार में इतना बिजी था कि रात हो गई और उसे पता भी न चला। अब वापस आना भी मुमकिन नहीं था। उसे एंजिकोनी लेक के किनारे आबाद बस्ती का पहले से मालूम था और उसे ये भी मालूम था कि वो लोग आए मेहमान की इज्जत करते हैं। उसने सोचा क्यों ना आज रात यहीं बसर कर ली जाए और सुबह होते ही मैं अपनी राह पर निकल जाऊंगा। यूं जो ने अपना सारा सामान पैक किया और एस्कोनामी ट्राइब की तरह बढ़ने लगा। ये रात तो चांदनी थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी तारी थी। वो बस्ती में दाखिल हुआ मगर बिल्कुल हैरान कुन तौर पर ना उसे कोई शख्स नजर आया और ना ही किसी के बोलने की कोई आवाज। इतनी ज्यादा खामोशी थी कि वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन रहा था। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कम अज कम बस्ती में मौजूद जानवरों के रेंगने की और कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी मगर हैरान कुन तौर पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और जो को रियलाइज होने लगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतनी ज्यादा खामोशी होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वो ये सब महसूस करते हुए भी पीछे हटने या आहिस्ता होने की बजाय तेज तेज कदम चलने लगा। ख्यालात तो दिमाग में बहुत सारे थे मगर उसके अंदर एक ख्याल ये भी था कि हो सकता है बस्ती वाले सो रहे हों या फिर कहीं बाहर गए हुए हों। उन्हीं ख्यालात के साथ वो बस्ती के और करीब जा पहुंचा मगर अभी भी वो बस्ती के खैमों से धुआं तो निकलता देख रहा था मगर आवाज अभी भी किसी की सुनाई नहीं दे रही थी। बिलाखिर जो लेबेल बस्ती में दाखिल हो गया मगर वो ये देखकर ऐसे हैरत ज़दा हुआ जैसे उसके नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वो देखता है कि पूरी बस्ती के खैमों से रोशनी तो आ रही है मगर यहाँ ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। लेकिन इस सब से भी ज्यादा जो के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि घरों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर मौजूद है। वो पहले खैमे के अंदर दाखिल हुआ मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फिर वो बारी बारी बस्ती के हर एक खैमे में गया लेकिन कोई शख्स भी वहाँ मौजूद नहीं था जो उस सब वाक़े को देखा अनदेखा करके जा सकता था। मगर उसके लिए एक और हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों में खाना पकने के लिए बर्तन चूल्हे पर मौजूद थे लेकिन इनमें खाना अभी तक जल चुका था जिसका वाज़ेह मतलब यह था कि यह खाना रात के लिए पकाया जा रहा था। मगर ऐसा क्या हुआ कि वो चूल्हे पर रखा खाना भी ना खा सके। जो कि एक बार फिर से रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि कपड़े सिलाई करने वाली औरतों के वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। जो महसूस करने लगा कि शायद बस्ती वाले लोग जल्दी में कहीं गए हैं मगर सवाल फिर आता था कि आखिर गए कहाँ और ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो पका खाना भी ना खा सके। जो ने मजीद बस्ती की तलाशी लेना शुरू की तो उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सियां बंधी हुई थीं और कुत्ते भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मर चुके हैं। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद लेकिन अभी तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आया था। एक जगह उसे एक खोदी हुई कब्र नजर आई जिससे ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे अभी अभी खोदा गया हो। ये सब देखते देखते जो के अंदर और
ज्यादा खौफ बढ़ने लगा। अब तक बहुत ज्यादा जौ के अंदर घबराहट पैदा हो चुकी थी। यहाँ के लोग पहले कभी कहीं जाते तो अपने कुत्ते साथ रखते थे, लेकिन ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है जो शायद पहले कभी ना हुआ हो। ऐसी भी क्या अनहोनी हुई है कि जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है, और मजबूर भी इतना कि वो अपने कुत्ते भी यहीं छोड़ गए, कपड़े और यहाँ तक के घर के अंदर जलती हुई आग को भी न बुझा सके। जो हर लम्हे गिरा जा रहा था वो जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा और वहां से उसने रॉयल कैनेडियन पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव पहुंची तो जो लेवेल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस का ख्याल था कि किसी ने यहाँ पर हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो जो लेवेल जो पहले से पूरी बस्ती के चप्पे चप्पे पर नजर दौड़ा चुका था, उसे कहीं न कहीं तो कोई एक बूंद ही खून की नजर आई होती। खून ना भी मिलता तो मारदार के दौरान कुछ सामान ही बिखरा होता, मगर ये सब साबित ना हो सका। पुलिस ने गांव वालों को ढूंढने के लिए अर्जेंट ऑपरेशन का आगाज किया। उस सर्च ऑपरेशन में एक अनोखी चीज ये देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे सिवाय जौ के अपने पाँव के। यानी अगर इस बस्ती में जौ के अलावा कोई आया नहीं और बाहर कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो आखिर गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में भी मछलियों का शिकार नहीं होता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या कोई इनको मार कर लेक में फेंक देता तो लेक के ऊपर बर्फ की लीर कहीं न कहीं से तो टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम पड़ा कि ये लोग जौ के यहाँ आने से करीबन 8 दिन पहले यहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1 या 2 रोज में भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानदेही कर रहा था। मगर इतनी सर्दी के बावजूद 8 दिन तक धुएं का चलता रहना भी अनोखा सवाल था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना था कि जहां जलने वाली लकड़ियां देर तक धुआं छोड़ती रहती हैं। अभी भी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स के सामने बहुत सारे सवालात थे, मगर जवाबात किसी एक का भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार बगैर कोई सुराग लगाए इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पर मजबूर हो गई। उसके बाद भी उस कबीले की गुमशुदगी पर कई मुख्तलिफ मनगढ़ंत कहानियां लिखी गई, मगर किसी के पास भी उसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़े को 100 साल गुजरने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इंजोकेनी लेक की बस्ती वाले लोग गए तो गए कहाँ। ये टॉपिक आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपका इंजोकेनी लेक के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए शानदार टॉपिक के साथ।